रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ की है। इस दौरान उनसे सीबीआई ने काफी कड़े सवाल किए। आखिर क्या निकला इस पूछताछ का नतीजा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से सीबीआई की नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में 9 घंटे तक पूछताछ चली। शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई ये पूछताछ रात 8 बजे तक चली। इस दरमियान सिर्फ दोपहर को उन्हें 1 घंटे की मोहलत लंच करने के लिए दी गई। इसके बाद फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हुई। बंद कमरे में सीबीआई के चुनिंदा अधिकारियों की टीम ने उनसे लगातार कई सवाल पूछे और उनके जवाब जानने की कोशिश की। पूछे गए सभी सवालों के जवाब को बकायदा दर्ज किया गया, जो इस केस में दस्तावेजी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इस पूछताछ में अंदर जाने की अनुमति सीबीआई के सिर्फ उन्हीं चुनिंदा अफसरों की थी। इस पूछताछ में अंदर जाने की अनुमति सीबीआई के सिर्फ उन्हीं चुनिंदा अफसरों को थी जो इस केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। पूछताछ से संबंधित कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव से इस घोटाले से संबंधित सभी बातें जानने की कोशिश की गई। उनसे मेसर्स एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में उनके मालिकाना हक से जुड़ी बातों के बारे में जानकारी ली गई। इन कंपनियों में उनके बालिग होने के बाद करोड़ों के लेन देन किए गए हैं। एबी एक्सपोर्ट कंपनी की हैसियत कागज पर महज 4 लाख रुपए है, लेकिन इसका नई दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का बंगला है, जिसमें कार्यालय संचालित है। ये कैसे मुमकिन हुआ? इस घोटाले के पैसे उनके नाम पर ट्रांसफर हुए, क्या इसकी जानकारी उन्हें थी? उनके नाम पर कई संपत्तियों की रजिस्ट्री है, इसके बारे में क्या उन्हें सूचना है? उनके बालिग होने के बाद जितनी संपत्ति उनके नाम पर की गई और इन कंपनियों में बड़ी संख्या में लेन देन हुए हैं, इसके बारे में उनका क्या कहना है? आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को पिछले सप्ताह आश्वासन दिया था कि वो तेजस्वी यादव को अभी गिरफ्तार नहीं करेगी। अनुसंधान के दौरान उनसे सिर्फ पूछताछ की जाएगी। इसके बाद तेजस्वी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए 25 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने को लेकर सहमति जताई थी। इसके पहले सीबीआई के 2 बार 4 मार्च और 11 मार्च को बुलाने पर भी निजी कारणों से वो पेश नहीं हुए थे। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोगों को अवैध तरीके से रेलवे में बहाली कर दी गई थी। इस मामले को लेकर सीबीआई ने अलग से एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की है। इस एफआईआर के अनुसार अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले बड़ी संख्या में जमीन लिखवाई गई थी। ये जमीनें लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम पर भी काफी मात्रा में लिखवाई गई थी। इस मामले में इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना स्थित उनके सरकारी आवास में पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने फिर कहा कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, सब कानूनी दांवपेच है। फिर भी हमने पूरा सहयोग किया, किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से मिलने बहन मीसा भारती के आवास पर गए। वहीं सीबीआई द्वारा लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के पास नौकरी के बदले रोजगार देने का कोई अधिकार ही नहीं था।